Hi, my homeopathic friends. I am Dr. Ganesh Shankar Pandey, founder and director of a hospital known as Lavasa Homeopathic Hospital, situated in नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज मैं आपके साथ में एक नया केस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये केस एक 32 वर्षीय युवक का है, जो कि मेरे पास बनारस से लाया गया था। इस केस में इसके घर वालों से बताया गया कि डॉक्टर साहब, ये पेशेंट लगभग महीने 2 महीने से ये सो नहीं रहा है। इसका एलोपैथिक भी हमने इलाज कराया, अंग्रेजी दवाइयाँ दी, फिर भी इसको नींद नहीं आ रही है और ये दिन भर ऊट-पटांग हरकतें किया करता है। मैंने पूछा क्या हरकतें करता है, तो इन्होंने बताया कि ये दिन भर पहले तो ये खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, उसको पानी को सूंघ के पीता है, खाने को सूंघ के पीता है, उसको अच्छी तरह से देखता है, अगर कभी-कभार खाता भी है तो या पीता है। जल्दी तो खाना नहीं चाहता, पीना भी नहीं चाहता। तो ये पेशेंट ज़बरदस्ती मेरे पास लाया गया, ये इसकी इच्छा नहीं हो रही थी। मेरे चैम्बर के बाहर ही काफ़ी देर इसको समझाना पड़ा और करके फिर लाया गया। पेशेंट मेरे सामने आता है और कुर्सी पे बैठ जाता है, तो कुछ देर शांत रहा, तो हमने उससे पूछना चालू किया। हमने बोला, बताइए आपको क्या दिक्कत है। लेकिन पेशेंट हमारी तरफ देख रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। फिर हमने 2-3 बार उससे पूछा कि बताइए क्या दिक्कत है, बताइए, अच्छा क्या दिक्कत है आपको। तो थोड़ी देर बाद पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब, ज़माना बहुत ख़राब है, आप नहीं जानते मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत ख़राब ज़माना है, क्या बताएं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कुछ कहा, बताइए तभी तो हम जानेंगे क्या हो रहा है आपके साथ। कहा, डॉक्टर साहब, जिसके घर वाले ही किसी को मारने में लगे हैं तो कौन बचा सकेगा। मैंने कहा मतलब। कहा, हमें जहर दिया जा रहा है, हमें कोई बीमारी नहीं है, केवल हमको जहर दिया जा रहा है, इस वजह से ये सब हमको मारना चाहते हैं। हमने कहा, क्यों मारना चाहते हैं। कहीं ज़माना बहुत ख़राब है, आप समझ लीजिए। हमने कहा, अच्छा, फिर और क्या दिक्कत है। कहा, नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, केवल बस ये लोग मारना चाहते हैं और कोई दिक्कत हमको नहीं है। ज़माना बहुत ख़राब है और मैं मार दिया जाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर उनके घर वालों से हमने पूछा कि और क्या बात है और क्या दिक्कत, ये क्या करते क्या हैं। कहें, ये महीने 2 महीने से ये सोए नहीं हैं और ये रात में कभी कुर्सी पे बैठते हैं, कभी सोफ़े में बैठते हैं, कभी ज़मीन पे बैठते हैं, फिर कभी बाथरूम जाते हैं। ज़्यादातर समय तो इनका बाथरूम में बीतता है। ये हाथ धुलते रहते हैं और हाथ धुलेंगे, कई बार हाथ धुलेंगे, पैर धुलेंगे। नहाने में इनको घंटों समय लगता है। फिर अपने में ही बातें करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, कहीं इधर बैठ कर के, कहीं उधर बैठ कर के, कुछ ना कुछ अपना बातें करते रहते हैं। मैंने पूछा, क्या बातें करते रहते हैं। तो बोला, वो समझ में नहीं आती क्या बातें करते हैं, लेकिन अपने में ही वो मार देगा, ये कर देगा, वैसा कर देगा, बस यही सब बातें करते रहते हैं। इनसे हम लोग परेशान हो गए हैं और इनसे खाने के लिए कहा जाता है, ये खाते नहीं हैं। पानी पीने के लिए दिया जाता है, पीते नहीं हैं और रात रात भर सोते नहीं हैं। बताइए, अब कोई आदमी 2 महीने 3 महीने से नहीं सोएगा तो क्या होगा। इसके लिए हमने अंग्रेज़ी दवा भी कराई, फिर भी इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये दिन भर पूरे घर को गंदा करते रहते हैं, थूकते रहते हैं। वो मैंने भी देखा चैम्बर में कि कई बार उन्होंने चैम्बर में ही थूक दिया, कई जगह पे थूकते रहे ये पेशेंट। तो उस हमने फिर कुछ रूब्रिक्स लिए और उस रूब्रिक के आधार पे मेडिसिन दिया। एक ही हफ्ते में, जो पेशेंट महीनों से नहीं सोया था, एक ही हफ्ते में वो सोने लगा, खाने लगा और उसको काफ़ी आराम हुआ। जब 1 हफ्ते बाद हमने उसको बुलाया दोबारा फिर से फ़ॉलो-अप के लिए, उसकी सारी परेशानी ख़त्म हो चुकी थी और वो अपने काम को करने लग गया प्रॉपर्ली, सारी चीज़ें सही हो चुकी थी।
इसका ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने चला है और बंद हो गया है, फिर एकदम ये अपना सारा काम करने लगा है। ये होम्योपैथी की महानता है कि इस तरह के केस को भी होम्योपैथी बड़े आसानी से डील करती है। तो जो रूब्रिक्स मैंने लिए उसको आपको मैं बताता हूँ। उसमें से अगर आपको कुछ रूब्रिक्स कभी भी किसी केस में समझ में आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो रूब्रिक मैंने लिए आंसर, आंसरिंग टू आंसर, अवर्जन टू आंसर, आंसरिंग, अवर्जन टू आंसर। क्यों मैंने ये रूब्रिक लिया? क्योंकि जब पेशेंट को लाया गया मेरे पास तो वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने रूब्रिक लिया आंसरिंग, अवर्जन टू आंसर। फिर हमने पूछा बताइए क्या बात है, तो उस पेशेंट ने कहा डिल्यूजन कि ये मुझे जहर दिया जा रहा है, मेरे घर वाले ही मुझको जहर दे रहे हैं। तो हमने रूब्रिक लिया डिल्यूजन, पॉइजन ही हैज़ बीन, ये माइंड सेक्शन से मैंने रूब्रिक लिया। फिर उसने अपने से ये बताया कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिन में मार दिया जाएगा। तो हमने रूब्रिक लिया डिल्यूजन, मर्डर विल बी मर्डर्ड ही, डिल्यूजन, मर्डर्ड ही विल बी मर्डर्ड। फिर हमने घर वालों से पूछा था करते क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि इनको नींद 2 महीने से नहीं आ रही है और कुछ ना कुछ ही करते रहते हैं, कभी ये बैठते नहीं हैं। तो उसमें हमने रूब्रिक लिया एक्टिविटी स्लीपलेसनेस विथ, एक्टिविटी स्लीपलेसनेस विथ। फिर जैसा कि घर वालों ने बताया था कि अपने में ही बातें करते रहते हैं, तो उसके लिए हमने रूब्रिक लिया टॉकिंग हिमसेल्फ टू, टॉकिंग हिमसेल्फ टू। हमने जैसा कि चैम्बर में ही देखा कि कई जगह वो पेशेंट थूक रहा था और घर वालों ने बताया, तो हमने रूब्रिक लिया स्पिटिंग, स्पिटिंग। फिर हमने उससे पेशेंट से पूछा कि आप ये बाथरूम में इतना समय क्यों लगाते हो, हाथ क्यों धोते हो, इतना ज़्यादा क्यों धोते हो? तो पेशेंट ने कहा कि गंदा रहेगा तभी तो धोते हैं, ये गंदा रहता है इसलिए धोते हैं। अब और लोगों तो तरह थोड़ी ना करेंगे कि बस जो है गंदा रहेगा और हम गंदे में नहीं रह सकते, हम हाथ धोते ही रहते हैं। तो हमने रूब्रिक लिया डिल्यूजन, डर्टी ही इज़, उसको हमेशा ये लगता था कि हम गंदे हैं। और जो निर्णायक रूब्रिक बना इस केस के लिए वो ये बना, हमने पूछा उससे कि आप सोते क्यों नहीं हैं? तो कहा डॉक्टर साहब हम सोने जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमको उसमें से उठा के फेंक देता है, बिस्तर से उठा के फेंक देता है, तो इसीलिए हम जो है कभी सोफ़ा में सो जाते हैं, कभी ज़मीन में सोते हैं, बिस्तर में नहीं सोते हैं। तो इसके लिए हमने रूब्रिक लिया डिल्यूजन, बेड फोर्स्ड हिम आउट ऑफ द बेड एज इफ समथिंग। तो यही हमने रूब्रिक लिए। इसके आधार पे हमने रस्टॉक्स मेडिसिन सेलेक्ट किया और रस्टॉक्स को TDS हमने दिया। 1 हफ्ते बाद उसके सारे सिम्पटम, वो अच्छे से सोने लगा, अच्छे से खाने लगा और जो उसकी फीलिंग थी कि इसको पॉइजन दिया जा रहा है वो भी ख़त्म हो गई। तो ये होम्योपैथी का चमत्कार है और इस तरह के होम्योपैथी से चमत्कार होते रहते हैं। बस केवल ज़रूरत है कि हमें अच्छे से सिम्पटम लेने की, हमें अच्छे से केस टेकिंग करने की, और अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो होम्योपैथी बहुत बड़ी बीमारियों को बड़ी आसानी से ठीक कर देती है। इसलिए हमें कामयाब होने के लिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।